बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में नीतीश कुमार सर्टिफिकेट देते हुए एक मुस्लिम महिला के चेहरे पर बंधा हिजाब खींचकर हटा देते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक दलों से लेकर तमाम जानी मानी हस्तियां इस विवाद में कूद पड़ी। नतीजा ये हुआ कि उस महिला ने सरकारी नौकरी लेने तक से इनकार कर दिया। महिला के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस घटना के बाद से उसकी बहन मानसिक तनाव में है और वो नौकरी करने से मना कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कि हिजाब की शुरुआत कैसे हुई, कुरान में इसको लेकर क्या नियम है और दुनिया भर के मौलाना इस पर क्या कहते हैं। बुर्का, हिजाब और नकाब ये जिन लोगों के पहनावे का हिस्सा नहीं है, वो लोग तीनों के बीच का अंतर नहीं जानते, लेकिन इनके मतलब और पहनने का तरीका अलग अलग है। हिजाब आमतौर पर एक स्कार्फ या दुपट्टा होता है जिससे सिर और गर्दन ढकी जाती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह से खुला रहता है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित और जनरल तरीका माना जाता है। कई मुस्लिम महिलाएं इसे धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा या पर्सनल चॉइस के कारण पहनती हैं। हिजाब पहनने से महिला की पहचान साफ दिखती है। नकाब हिजाब से एक कदम आगे होता है। इसमें चेहरा ढका रहता है लेकिन आंखों के लिए जगह खुली होती है। कुछ नकाब ऐसे होते हैं जिनमें आंखों पर हल्का जालीदार कपड़ा भी होता है। नकाब आमतौर पर उन परिवारों में पहना जाता है जहां ज्यादा पर्दा करने की परंपरा होती है। बुर्का सबसे ज्यादा ढकने वाला परिधान है। इसमें पूरे शरीर के साथ साथ चेहरा भी ढका होता है। कई बुर्कों में आंखों के सामने जाली या नेट लगा रहता है ताकि देखने में सुविधा रहे। बुर्का पहनने की परंपरा कुछ खास इलाकों और संस्कृतियों से जुड़ी मानी जाती है और हर मुस्लिम महिला के लिए ये कंपल्सरी नहीं होता है। बुर्का, हिजाब और नकाब को लेकर दुनिया भर में विवाद और बहस लंबे समय से चलती आ रही है। हर बहस की तरह इसमें भी एक पक्ष समर्थन में खड़ा होता है तो दूसरा पक्ष इसके विरोध में। समर्थन करने वालों का तर्क है कि ये धार्मिक आज़ादी और पर्सनल चॉइस का मसला है। उनका कहना है कि किसी भी महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने विश्वास, संस्कृति या निजी इच्छा के अनुसार क्या पहनना चाहती है। कई महिलाएं इसे अपनी पहचान, आस्था और आत्मसम्मान से जोड़कर देखती हैं, न कि किसी दबाव के रूप में। समर्थकों के अनुसार कपड़ों पर रोक लगाना महिलाओं की आज़ादी में दखल है। वहीं विरोध करने वालों की दलीलें अलग हैं। उनका मानना है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ हो सकते हैं क्योंकि कई मामलों में इसे सामाजिक या पारिवारिक दबाव से जोड़ा जाता है। इसके अलावा पहचान और सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया जाता है। सरकारी दफ्तरों, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े जगहों पर चेहरा ढका होना पहचान में बाधा बन सकता है। कुछ लोग इसे सामाजिक एकीकरण यानी कि सोशल इंटीग्रेशन में रुकावट भी मानते हैं। इन्हीं बहस के चलते कई देशों में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध या सीमाएं लगाई गई हैं। फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले नकाब या बुर्का पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी इमारतों या सार्वजनिक परिवहन में चेहरा ढकने पर रोक है। जर्मनी, इटली और कुछ दूसरे यूरोपीय देश ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों या विशेष परिस्थितियों में पाबंदियां हैं। वहीं दूसरी ओर कई देशों में कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। भारत, यूके, अमेरिका, कनाडा और अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य देशों में बुर्का, हिजाब या नकाब पहनना कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है। हालांकि वहां भी सामाजिक और राजनीतिक बहसें चलती रहती हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि धर्म, आज़ादी, समानता, सुरक्षा और समाज के बीच संतुलन का है। यही वजह है कि अलग अलग देशों ने अपनी संस्कृति और कानून के हिसाब से अलग अलग रास्ते चुने हैं। कुरान में पर्दे को लेकर सीधे तौर पर बुर्का या नकाब का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि शालीनता और संयम पर जोर दिया गया है। कुरान पुरुषों और महिलाओं दोनों से निगाहें नीची रखने और मर्यादा में रहने की बात करता है। कई इस्लामी विद्वान मानते हैं कि हिजाब यानी कि सिर और शरीर को ढकना धार्मिक निर्देशों से जुड़ा है, लेकिन चेहरा ढकना यानी कि नकाब या बुर्का ज्यादातर लोकल ट्रेडिशंस और सोशल कस्टम्स का हिस्सा है। समाज ने समय और क्षेत्र के मुताबिक इन नियमों को सख्ती या ढील के साथ अपनाया।
जिससे धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक परंपरा के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। हिजाब, नकाब और बुर्का सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक परिधान नहीं रह गए हैं, बल्कि समय के साथ ये पॉलिटिकल सिंबल्स भी बन गए हैं। कुछ जगहों पर इन्हें धार्मिक आज़ादी और व्यक्तिगत पहचान के अधिकार के रूप में देखा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें महिला अधिकारों, जेंडर इक्वालिटी, सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने से जोड़कर बहस का विषय बना दिया जाता है। राजनीति में अक्सर ये परिधान पहचान की राजनीति, वोट बैंक, सेक्युलरिज्म और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से जुड़ जाते हैं, जहां एक ही कपड़ा अलग अलग देशों और हालात में बिल्कुल अलग सियासी अर्थ ले आता है। क्लासरूम से कोर्टरूम तक बुर्के पर बहस का सफर ये दिखाता है कि एक व्यक्तिगत पहनावे का सवाल कैसे कानूनी और संवैधानिक मुद्दा बन गया। शिक्षा संस्थानों में इसे अनुशासन, समानता और सेक्युलर माहौल से जोड़कर देखा गया। वहीं छात्राओं और समर्थकों ने इसे धार्मिक आज़ादी और व्यक्तिगत अधिकार का मामला बताया। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, ये स्कूल कॉलेज की सीमाओं से निकलकर अदालतों तक पहुंचा, जहां संविधान के तहत आस्था, अभिव्यक्ति और समानता के अधिकारों पर जोरदार बहस हुई। इस पूरी यात्रा में बुर्का सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, अधिकार और कानून के टकराव का प्रतीक बन गया। मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं में बुर्का अब सिर्फ धार्मिक परिधान नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्टाइल और पहचान का हिस्सा बन गया है। कई महिलाएं इसे फैशन के साथ जोड़कर पहनती हैं। बुर्का अब आज़ादी और सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतीक भी बन गया है, जहां महिलाएं अपनी आस्था के साथ साथ अपनी पर्सनल चॉइस और स्टाइल को भी दिखाती हैं। ये बदलाव दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकती है और बुर्का अब सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, बल्कि मॉडर्न मुस्लिम जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। बुर्का पहनने वाली महिलाओं को अक्सर ऑनलाइन आलोचना और नफरत का सामना करना पड़ता है। वायरल वीडियो या तस्वीरें बिना संदर्भ के साझा होने पर ट्रोलिंग और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार ये व्यक्तिगत निर्णय और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, जबकि हकीकत कुछ और हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही नफरत के बजाय समझदारी और संवेदनशीलता दिखाएं। आखिरकार ऑनलाइन दुनिया में सम्मान और ज्ञान ही असली सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी वात्सल्य ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।